मेरे साथ है दरोगा गुरु रहमान। यहाँ हम आए हैं टीचर वाला जो मुद्दा है, बहाली में जो गड़बड़ियाँ है, तमाम बच्चे परेशान हैं, उन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर जैसा कि पूरे प्रदेश में ये छाया हुआ है मुद्दा कि विद्यार्थियों के साथ जो गड़बड़ी हुई है, तो उसमें पहला मुद्दा जो है सर कि बच्चों का है कि नियोजित शिक्षक इसमें आ रहे हैं, तो उस पर क्या कहना है? देखिए, नियोजित शिक्षक में मैं क्या कहूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा देने, तो 28,815 नियोजित शिक्षक इसमें घुस गए हैं। वो ऑलरेडी शिक्षक हैं। अगर उनको हटा के राजकर्मी का दर्जा दिया जाता है तो 28,815 नए विशुद्ध बेरोजगार बच्चे घुस जाएंगे। तो मैं नियोजित शिक्षक को इस रिजल्ट से हटाने की मांग करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहा हूं कि उनको हटा के उसकी जगह पर नए वैसे बच्चों को दीजिए जो बेरोजगार हैं। बिल्कुल। सर हमारा दूसरा मुद्दा है कि अदर स्टेट वाले जो बच्चे हैं, ऐसा बच्चों का कहना है कि अपने यहाँ खाने के लिए नहीं है, दूसरे को दानी बने फिर रहे हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि देखिए, जैसे झारखंड की बात ले लीजिए आप। झारखंड में क्लास 3 में दूसरे राज्य का अलाउ नहीं है, उत्तर प्रदेश में दूसरे राज्य का अलाउ नहीं है, मध्य प्रदेश में दूसरे राज्य का अलाउ नहीं है। अगर अलाउ है भी तो इतना बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता है कि बेचारे का होता नहीं है। और कल यूपी का कोई बहाली आया था क्लास 3 का, तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। तो मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा कि बिहार में भी डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए ताकि बिहार की बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सके। और बिहार में बेरोजगारी भीषण है, निसंदेह बिहार अभी वर्तमान में बिहार भारत का पहला ऐसा राज्य है जो लगातार बहाली दे रहा है। तो वैसी परिस्थिति में अदर स्टेट को लेना मेरे दृष्टिकोण से, क्लास 3 में किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। बिल्कुल सर, चूँकि पूरे भारत में अगर देखा है बेरोजगारी की दर बहुत ज़्यादा है, बिहार में सबसे ज़्यादा कह सकते हैं, तो अब वैसे बात बच्चों का कहना जायज़ लग रहा है। एक सर तीसरा मुद्दा हमारा कि बहाली में जो गड़बड़ी, तमाम गड़बड़ी आई है, बच्चे सड़क पर उतर गए, आंदोलन, और कई बच्चे तो ऐसे कह रहे हैं कि सर डिप्रेशन हो रही है। तो सर आपका क्या इस पर कहना है? देखिए, सड़क पर उतरने का मैं विरोधी हूँ, क्योंकि सड़क पर लड़के जुनून उतरते हैं, उसमें कुछ ना कुछ असामाजिक तत्व घुस के गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए सड़क पर उतरने का तो बात तो लोग दिमाग से निकाल दें। हाँ, जहाँ पर जैसे दिया गया गर्दनी बाग में उनको धरना प्रदर्शन करें, आमरण अनशन करने की बात करें तो आमरण अनशन में मैं उनके साथ रहूँगा, उनके साथ था, उनके साथ मरते दम तक रहूँगा। लेकिन रोड पर उतरने का मैं विरोधी हूँ, क्योंकि उसमें असामाजिक तत्व घुस के आंदोलन को बर्बाद कर देते हैं। लड़के पर केस हो जाएगा, 2-4 केस हो गया, फिर उनको नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। और जब मैं BHU से लेके यहाँ तक 100 से ज़्यादा आंदोलन में मैंने भाग लिया है, जो आंदोलन रोड पर हुआ है उसमें असामाजिक तत्व घुसते हैं और बर्बाद करते हैं आंदोलन को। इसलिए रोड पर तो न उतरे, अगर गुरु मानते हैं तो आमरण अनशन करना होगा तो गुरु रहमान आपके साथ था, साथ है, साथ रहेगा। लेकिन अहिंसात्मक, अहिंसा से मुल्क को आज़ादी मिलती है। तो आप तो बेरोजगार हैं, आपको बेरोजगारी से मुक्ति क्यों नहीं मिलेगी? सर एक चौथा सवाल हमारा है कि DB में करिश्मा, मुकेश टाइप के कुछ बहुत सारे लड़के पकड़े जा रहे हैं, तो सर DB में इतना डॉक्यूमेंट, देखिए, ना तो इसके लिए मुख्यमंत्री उत्तरदायी है, ना उप मुख्यमंत्री उत्तरदायी है, ना के पाठक उत्तरदायी है, ना अतुल प्रसाद उत्तरदायी है। इसके लिए उत्तरदायी है वे DB कराने वाले अधिकारी जो किसी ना किसी रूप में इसमें संलिप्त हैं। कुछ सब नहीं, कुछ संलिप्त हैं। तो मुकेश निकल जा रहे हैं, करिश्मा निकल जा रहे हैं, और कंप्यूटर साइंस में खेला हुआ है। जिसको कंप्यूटर आता नहीं है उसको 5,000 10,000 में उसको डिग्री मिल जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि गलत है, उसको पकड़ना चाहिए, पकड़ के उस पर कठोर कार्रवाई करना चाहिए। मैं आर्थिक अपराध से कहूँगा कि उन संस्थानों पर, उन लोगों पर पैनी नजर रखे जो कि बिना ज्ञान, बिना योग्यता के वो डिग्री बांट रहे हैं। कहीं ना कहीं से इसमें जेन्युइन बच्चे बाहर हो जाते हैं। बिल्कुल। और जो बच्चे उस योग्य नहीं है वो गलती से फर्जी तरीके से आते हैं, तो वैसे बात है गलतियाँ हो रही हैं। हाँ, सही से, निश्चित रूप से। सर एक मुद्दा है हमारे साथ जो है सीटेट का एक मामला आ रहा है। सर बच्चे जो है BPSC में अच्छा स्कोर किए, लेकिन सीटेट में 1, 2, 3 नंबर से कई बहुत सारे बच्चे छट रहे हैं, उनके साथ सर क्या कहें? देखिए, हम लोग जिस देश के वासी हैं उसका नाम है भारत, और भारत में एक परंपरा है, भारत की परंपरा रही है, हमारा शास्त्रीय परंपरा, सनातनी परंपरा, इसमें मैं विश्वास करता हूँ। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उस राज्य के राजा को राज करने का अधिकार नहीं जहाँ की एक भी जनता भूखी रह जाए। और यहाँ पर आपने क्वेश्चन पूछा है
क्वेश्चन नंबर क्या है? सीटेट का मुद्दा। तो सीटेट में लड़के बीपीएससी में 82, 83, 84 बहुत किए हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा विभाग से, के पाठक सर से ये अनुरोध करेंगे कि आपके बस की चीज है, अगर आप थोड़ा सा कल्याण कीजिएगा तो निश्चित रूप से उन बच्चों का कल्याण हो जाएगा और 1,70,000 सीट भी बढ़ जाएगा। राज्य को अच्छे शिक्षा भी मिल जाएंगे सर, बिल्कुल, और बेरोजगारी भी दूर। बेरोजगारी बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से। सर मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि सर दिव्यांग का जो कट ऑफ जारी हुआ है, अभी जो पूरे कट ऑफ बीपीएससी ने जारी किया टीचर वाला, वो तो लेट जारी किया, फिर भी दिव्यांग का सर उसमें कहीं भी कोई जिक्र नहीं है, क्या ऐसा क्यों? इसका कारण है कि दिव्यांग जो नहीं है वो भी 5,000 10,000 में दिव्यांग का सर्टिफिकेट बनवा लिया है और वो जनरल में घुस गया है। तो उस पर ध्यान देना चाहिए दिव्यांग का क्या परिस्थिति है। इसके लिए माननीय अतुल प्रसाद जी को चाहिए कि आगे आके, ट्वीट से काम नहीं चलेगा, आगे आके स्पष्ट करें कि दिव्यांग नहीं है तो क्यों नहीं है, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित नहीं है तो क्यों नहीं है, ये सामने अगर आगे करें सारी समस्या दूर हो जाएगी। इसमें बहुत सारे सर जेन्युइन दिव्यांग भी होंगे, तो वो भी सर हाँ बिल्कुल, बेचारे रो रहे हैं, उनके चक्कर में, फर्जी के चक्कर में अच्छे बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं वो निश्चित रूप से। तो ये गुरु रहमान के जो विचार थे, अपने इनके निजी विचार हैं, आप इनके विचार से कितने सहमत हैं अपनी राय कमेंट में कर सकते हैं। और मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा विद्यार्थियों के लिए कि सर ने जो कहा आंदोलन वाला नज़रिया तरीका जो है वो अहिंसात्मक ही रखें, क्योंकि अहिंसात्मक अगर आप आंदोलन रखेंगे तो निश्चित ही आपके ऊपर सरकार जो है ध्यान देगी और सही तरीके से आपकी भर्ती पूरी की जाएंगी। धन्यवाद सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखते रहिए आप। जय हिंद।